जावास्क्रिप्ट की क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जावास्क्रिप्ट का ये लेवल 1 है। इसमें हम 10 प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये डेमो क्लास है। अब हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट कैसे क्रिएट होती है। तो यहाँ पे मैंने सबलाइम ओपन किया हुआ है। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, VS कोड, कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, एटम वगैरह। और ये जो है ना, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल किया, फाइल सेव एज, और मैं लिखूँगा 1.html, ठीक है। 1.html यहाँ पे किया और मैंने लिखा HTML और टैब, और यहाँ पे लिखा JS लिखा। यहाँ पे मैंने अब इसको बॉडी में, फॉर एग्जांपल ये एक डेमो क्लास है, सिंपल सी क्लास हम बनाते हैं। हम देखते हैं कि CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML कैसे एक दूसरे से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कैसे बनता है और कैसे चीज़ें डायनामिक होती हैं, ठीक है। तो इसको DHTML भी बोलते हैं, डायनामिक HTML, यानी जावास्क्रिप्ट ऐड करने से ये DHTML बन जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट HTML पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। और एक बात याद रखें कि बॉडी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए, ठीक है। V8 इंजन होता है क्रोम में, ठीक है। V8 इंजन को ये स्क्रिप्ट का कोड जाएगा। एक CSS इंजन होता है, एक HTML इंजन होता है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन, एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, पैराग्राफ, और पैराग्राफ को मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ पैरा 1, ठीक है। पैरा 1, ये पैरा 1 किया। अब ये पैरा 1, और मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन, और बटन जो है ये बटन बनाया, और इसमें मैंने कहा हाइड, और एक और बटन बना लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ शो, हाइड और शो, ठीक है। ये दो बटन मैंने बना लिए। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता है, तो फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और मैं लिखता हूँ हाइड के लिए हाइड पैरा नाम दे देते हैं, ठीक है। हाइड पैरा में अब जो है यहाँ पे हाइड पैरा में हाइड कैसे करते हैं, हाइड पैरा को करना है तो मैं पैरा को ID दूंगा, ID दिया, मैंने कहा P1, इसको P1, तो मैं हाइड में इसको कहूँगा P1.style.display इज इक्वल टू नन। जैसे आप HTML में आप डिस्प्ले नन लिखते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक लिखते हैं, इस तरह डिस्प्ले नन लिखें तो वो गायब हो जाता है। तो पैरा को गायब करना है, गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। शो कैसे करना है, डिस्प्ले ब्लॉक, वेरी सिंपल। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको कहता हूँ कि शो पैरा, कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। मैं P1.style.display में इसको ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, ब्लॉक कर देता हूँ। अब जो है ये दोनों आ गए। अब ये कब कॉल हूँ, ये फंक्शन कॉल होंगे ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ हाइड पैरा किया, और ऑन क्लिक पे मैं कहता हूँ ऑन क्लिक पे मैं कहता हूँ शो पैरा, ठीक है। अब इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये ब्राउज़र में नज़र आएगा, ठीक है, ओपन इन ब्राउज़र, और हाइड किया तो ये हाइड हो गया, शो किया तो ये शो हो गया, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, CSS अगर अप्लाई करना चाहें तो कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं स्टाइल लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने स्टाइल लिखा, स्टाइल और स्टाइल, और यहाँ पे स्टाइल में मैं एक क्लास बना देता हूँ .btn में मैं लिख देता हूँ कि इसकी विड्थ हो 10 VW, और इसकी हाइट हो 5 VH, और इसका बैकग्राउंड कलर हो वो है ग्रीन, ठीक है, और कलर इसका हो वाइट, कलर वाइट है, ठीक है। अब BTN अप्लाई करनी है मैंने, तो एक तरीका ये है कि मैं इधर ही क्लास लिख दूँ,
क्लास इधर ही लिख दूँ, या जावास्क्रिप्ट के जरिए अगर करना है तो मैं लिखूँगा कि किस पे अप्लाई करना है, बटन पे, तो बटन को आईडी दूंगा, आईडी इज इक्वल टू BTN1, इसको BTN1 कह देते हैं, इसको आईडी इज इक्वल टू BTN2, आईडी इज इक्वल टू BTN2 कह देते हैं। और मैं इसको कहूँगा कि ये जो है, मैं कहता हूँ कि BTN1 डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड ये वाली क्लास अप्लाई कर दो। क्लास का क्या नाम है, BTN, यानी BTN1 बटन पे BTN क्लास अप्लाई कर दो, और BTN2 पे भी। ये हाइड में नहीं, शो में यहाँ पे ये जो है ना BTN2 किया, दोनों BTN। अब मैं इसको कंट्रोल R करूँगा, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र, और हाइड किया, शो किया, तो ये देखें, ये ग्रीन कलर वाइट और शो हो गया। तो ये तरीकाकार है जावास्क्रिप्ट में काम करने का। आपको अभी समझ नहीं आएगी, एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी। एक और तरीका है, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ये स्क्रिप्ट है, आप नहीं यूज़ करना चाहते, तो मैं यहाँ पे ये जो है ये कंट्रोल X करता हूँ, और कंट्रोल X करके मैं इधर एक और फाइल बनाता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, और इसको JS फाइल कहता हूँ। मैं कहता हूँ 1.js, और 1.js में जाके मैं कंट्रोल V करता हूँ, और कंट्रोल V करके अब अगर मैं HTML चलाऊँगा तो HTML नहीं चलेगी। राइट क्लिक किया, ओपन इन ब्राउज़र, तो ये जो है ना हाइड काम नहीं कर रहा, ठीक है, काम नहीं कर रहा। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू 1.js इंक्लूड करो, और ये जो है ना, ये ऐसे जैसे CSS इंक्लूड करते हैं ऐसे ही JS। अब मैं कंट्रोल R करता हूँ और हाइड करता हूँ तो हाइड होता है, शो करता हूँ तो शो हो जाता है। तो ये एक सिंपल सी डेमो क्लास थी जो कि आपको दिखाने के लिए कि जावास्क्रिप्ट कितनी डायनामिक और कितनी इजी लैंग्वेज है, जो कि हम इसी तरह हम ये भी एक अलग CSS आपको पता है लिंक टैग के ज़रिए लिंक कर सकते हैं, ठीक है।